अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल वीकली मार्केट रैप के साथ हाजिर है। अच्छा, अब ये वीक की क्लोजिंग थोड़ा मैं इसको ये सीपीआर को जरा ज्यादा हो गया है, थोड़ा सा ये मैंने इसको थोड़ा पीछे कर दिया सीपीआर। अच्छा, अभी इस वक्त देखें सीपीआर के अंदर ही जो है मार्केट मूव कर रही है। जो लेवल है सीपीआर के वो 39,000, मैं आपको राउंड फिगर में बता रहा हूँ, 39,900, 40,200 और 40,500। तो मार्केट अभी देखें तो इसी के जो है अराउंड मूव कर रही है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे एक ये सिग्नल जो है हमें मिला है जिसकी कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। दो जो है मॉर्निंग स्टार डोजी जो है यहाँ पे फॉर्म हुए वीकली बेसिस पे। और अगर हम आरआईएसआई देखें इस वक्त, तो आरआईएसआई जो है 44 के अराउंड है। वही अगेन मिश्रा में बताया ना कि इनडिसाइसिव क्लोज हुई है और ये इसी जो है दो तीनों बैंड है सीपीआर के उसी के अंदर ही मूव कर रही है मार्केट। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट इस वक्त साइडवेज है, जो आरएसआई भी शो कर रहा है इस वक्त वीकली बेस पे आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ ये। तो अब इसमें ये है कि देखें, अब इसमें कंफर्मेशन में इसलिए जरूरी है क्योंकि देखें इस वक्त तो आरएसआई हाई भी नहीं है और ज्यादा लो भी नहीं है, मतलब ओवरसोल्ड ओवरबॉट पे नहीं है। तो यहाँ से कंफर्मेशन कुछ भी हो सकती है। देखिए, अगर यही चीज जो है जिस तरह मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि यहाँ कोई अगर अगले वीक में कोई बेरिश कैंडल फॉर्म होती है जो कि इसको लो को ब्रेक करके नीचे फॉर्म होती है, दैट मीन्स कि ये टू इजर टॉप हो गया। जिस तरह यहाँ पे देखें दो दफा यहाँ पे अच्छे पहले बुलिश सिग्नल मिला, फिर उसके बाद बेरिश कैंडल इसको निगेट किया, फिर एक ये इसकी जो ओपनिंग है इसके नीचे जो है यहाँ से मार्केट क्लोज यहाँ क्लोज हुई। तो इसी तरह अगर कोई बेरिश कैंडल फॉर्म होती है जिसकी क्लोजिंग इसकी ओपनिंग से नीचे हो, दैट मीन्स के मार्केट यहाँ से मजीद डाउनसाइड हम विटनेस कर सकते हैं। इसी तरह वाइस वर्सा अगर हम देखें, मैं आपको यहाँ देख एक ये मिसाल दे दूंगा कि ये दो बॉटम इस तरह है, ये तो ये यहाँ पे एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई, दैट मीन्स के ये ट्विजर बॉटम था, तो ये बुलिश सिग्नल जो दे रहा था बुलिश कैंडल, इसके बाद मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट दिखाई कंटिन्यूस। जो समझे 3 वीक जो है मार्केट यहाँ से अपसाइड गई, फिर नीचे मार्केट ने रिट्रेस किया, फिर अगेन अपसाइड मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हुई। तो इसी तरह यहाँ पर भी थोड़ा वेट करना चाहिए फॉर अ वीक एटलीस्ट, क्योंकि ये वीकली चार्ट है। डेली में चले हम थोड़ा एक नजर डाल लेते हैं। अच्छा, डेली में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक डार्क क्लाउड कवर जो कि एक बेयरिश सिग्नल देता है। डार्क क्लाउड कवर का मतलब ये कि मार्केट यहाँ से नीचे या रिटेस्ट कर सकती है, कहीं पर भी ये जो लेवल है दोबारा इसको रिटेस्ट कर सकती है जहां से इसने इनिशियल सपोर्ट लिया था 39,400 के अराउंड। और जिस तरह मैंने कहा कि वीक बेसिस, वीक ऑन वीक बेसिस पे अगर देखें, अगर वो कोई बेरिश कैंडल बंद जो फॉर्म होती है उसके नीचे, ओपनिंग के नीचे क्लोज होती है उसकी, तो ये यहाँ पे ये वाला जो मैं पहले भी कहता रहा हूँ 39,000 और ये 38,500, ये इसका जो प्राइस एक्शन के हिसाब से ये लेवल भी हम रिटेस्ट होता हुआ देख सकते हैं, ये वाला लेवल जो है। ठीक है, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ अभी फिलहाल, हम क्योंकि हम वीकली को एनालाइज कर रहे हैं। तो डेली से हमें ये पता चल जाएगा कि देखें इसका आरआईएसआई डेली पर भी देखें साइडवेज ही है, मतलब ना ओवरबॉट है ना ओवर सोल्ड है। अच्छा, अब यहाँ पे हम थोड़ा इसको ट्रेंड लाइन की मदद से और एक और जो है फिबोनाची, उसकी हेल्प से भी हम जरा मजीद और उसमें देखेंगे कि इसमें देखेंगे यहाँ पे इसका लो आया था अब तक का ना 38,100 के अराउंड कुछ, बल्कि हम इसका ये इसकी क्लोजिंग यहाँ ले लेते हैं और इसके ऊपर अगर हम देखें तो इसने ये हाई किया था यहाँ का। ठीक है, 42,500 का तकरीबन इसने हाई किया था इंडेक्स ने। चले हम इसका लोअर साइड भी यहाँ से इसको भी ले लेते हैं, चले यहाँ लोअर साइड विक ले लेते हैं सबकी। तो इसको देखते हुए अगर हम देखें तो जो मैंने आपको गोल्डन रेशियो बताया था वो 35,000 समथिंग, यहाँ पे ये 35,400 के अराउंड जो है ये जो है, और ये वेरी करता है, हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से सपोर्ट ले ले या थोड़ा सा और नीचे आके सपोर्ट ले, ये कुछ 200-300 पॉइंट यहाँ पे या 400 पॉइंट समझ लें, यहाँ से ये वेरी करता है। तो ये एक जो है, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट जो है ये वाला एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ मैं इसको ग्रीन कलर दे देता हूँ ताकि कस्टमाइज हो जाए कि भाई ग्रीन कलर जो सपोर्ट का है, ताकि समझने में भी आसानी हो जाए। ठीक है, ये हमारा फिबो का आ गया है।
ठीक है, मैं यहाँ पे ये टाइप भी कर देता हूँ, ये फिबो का गोल्डन रेशियो, ठीक है, ये फिबो का गोल्डन रेशियो है 1.618, ठीक है। तो ये इसको रीटेस्ट कर सकता है आने वाले दिनों में या हफ्तों में, जो कि वीक है तो। अच्छा, दूसरा एक हम यहाँ पे इसको जरा उल्टा कर लें, जैसे हम यहाँ पे हमने ये लिया था, इसको हम ऊपर के साइड पे ले जाए और इसको नीचे की साइड पे लिए आए, तो हमको ये यहाँ से हमको सपोर्ट पता चलेगा कि कौन कौन सी सपोर्ट को ये ब्रीच करता हुआ इंडेक्स नीचे आया है। इसमें सबसे पहले तो जो इनिशियल होता है वही इसका, जो मैंने बताया ना, इसका उल्टा जो होता है 0.618 होता है गोल्डन रेशियो का। तो 0.61 के जो लेवल है वो है 40,800, क्योंकि इसको ये बहुत बड़ी पैंडल से ब्रेक करके आया, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया जो है, ये वाला एरिया जो है, इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ, ठीक है। तो इस वक्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है 35,000 के अराउंड है, ये राउंड फिगर में बता रहा हूँ, और इसको भी चले राउंड फिगर में ले लेते हैं, 40,800 है वैसे तो, ये 41,000 को जब समझ लें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, और मार्केट भी उसी के अराउंड ही परफॉर्म कर रही है, इसको कोशिश कर रही है कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करे। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको यहाँ से और भी आपको समझा देता हूँ। अब ये देखें, यहाँ पे इसका गोल्डन रेशियो तो ब्रेक हो गया, अब यहाँ पे 0.5 आता है, इसके बाद यहाँ पे जो है सपोर्ट काफी स्ट्रॉन्ग मिलती है मार्केट को, जैसे पहले भी हमने देखे यहाँ पे विटनेस किया, यहाँ पे थोड़ी सपोर्ट भी, लेकिन बेरिश कैंडल नेगेट किया। अच्छा, इसके बाद फिर जो यहाँ से भी हमने अपसाइड मूवमेंट देखी एक इवनिंग स्टार डोजी के साथ, तो फिर ये सपोर्ट एरिया एक तरह से बनता गया, जो इस वीक में टूटा, जो 20 मार्च वाली कैंडल थे, इस वीक में फिर इसको ब्रीच किया है, और फिर नेक्स्ट लेवल जो है उसकी तरह अराउंड जाए तकरीबन 39,000, जो तकरीबन 382 बनता है, 0.382, ये वाला लेवल, इसको अभी ब्रीच नहीं कर पाया है, ठीक है। तो ये बड़े क्रूशियल लेवल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, 0.618, 0.5 और 382, ठीक है। तो अब यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर रही है, इसका मतलब कि ये लेवल अभी सस्टेन हो रहा है। इसको मैं जरा थोड़ा जूम इन कर दूं, और यहाँ पर भी एक मैं सपोर्ट एरिया बना देता हूँ, ये एक बड़ा अच्छा सपोर्ट एरिया है, ये बन रहा है 39,835 कह रहा हूँ, ये वाला एरिया जो है, इसको भी मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ, ठीक है। तो अभी इनिशियली देखें तो ये रेजिस्टेंस एरिया जो है 40,800 के अराउंड है, और जो सपोर्ट एरिया है वो 39,800 का। देखिए इसके नीचे विक भी बनती है, काफी बड़ी विक बनी है, तो 39,400 तक भी आई, तो ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, इसको मैं अभी ये रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हम आएंगे प्राइस सेक्शन के हिसाब से, हमने फिबोनाची का देख लिया, गोल्डन रेशियो के हिसाब से हमने ये सपोर्ट एरिया देख लिया है, ठीक है। रेजिस्टेंस एरिया भी हमको मिल गया यहाँ पे, जो स्ट्रॉन्ग है इसका ब्रेकआउट मिलना बहुत जरूरी है। और अभी हम देखें तो ये प्राइस सेक्शन के हिसाब से भी ये वाला हम ले लेंगे, यहाँ से इसने ये लो किया था, यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है मैक्सिमम ये यहाँ तक आया था, लेकिन विक बनी थी, क्लोजिंग इस एरिया में नहीं आई है, 39,555 का एरिया, ठीक है। इसको हम जो है अलग कलर दे देते हैं, ये समझे हमारा एक सपोज टू बी एक पिविटल पॉइंट है। देखिए इस वीक में भी जो है, जो 26 दिसंबर वाला वीक है, उसमें भी और भी नीचे जो मार्केट ने यहाँ पे वीक बनाई थी, तो यहाँ से फिर अपसाइड मूवमेंट, क्लोजिंग अगर हम देखें तो ये क्लोजिंग इसी के ऊपर ही आ रही है। ये वाली कैंडल जो है ये इसके नीचे क्लोज हुई थी, और बहुत बड़ी कैंडल फॉर्म हुई थी, वॉल्यूम भी देखें तो इसमें इतने ज्यादा नहीं थे, तो इस वजह से नेक्स्ट कैंडल जो है उसको निगेट किया उसने, बड़ी अच्छी बुलिश इसको एंगल किया, और वॉल्यूम भी अच्छे जनरेट हुए, इसके बाद मार्केट का हमने अपसाइड मूवमेंट देखा। तो इस वक्त अगर इसको पिविटल पॉइंट अगर हम कंसीडर करें तो गलत नहीं होगा 39,555, और जिसका मैंने आपको बताया कि इसका ओपनिंग है, ये इस कैंडल जो डोजी फॉर्म हुआ है, ठीक है, इसकी ओपनिंग थी 40,000 के अराउंड, और इसका लो जो था वो तकरीबन 39,482 था। तो अगर इसका लो जो है, इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज या ओपनिंग आ जाती है बेरिश कैंडल की, या कोई क्लोजिंग आ जाती है इसके नीचे, तो फिर हम मजीद ये वाला जो इसका नेकलाइन सपोर्ट देख लें, ये वाला एरिया जो है 38,400, 38,500, ये वाला एरिया, और इवन ये
38,100 यहाँ वीक बनते हुए दोबारा देख सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि ये एरिया जो है एक स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया जाता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस वजह से कि ये जो है इसको निगेट किया था, इसको लो करके, और यहाँ से बायर्स ने पुश किया था मार्केट को अप साइड। तो यहाँ पे भी इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, प्राइस सेक्शन भी हो गया, फिबो भी हो गया, सीपीआर का भी लेवल हमने देख लिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ट्रेंड लाइन की तरफ। थोड़ा सा इसको मैं अब यहाँ थोड़ा साइड पे कर दूं ताकि आपको ये इजी समझ में आ जाए, ट्रेंड लाइन भी इजी सी बन जाए। अब हम आज विक ले लेते हैं, विक इसकी विक लेंगे हम, इस वाली कैंडल की। अगर इसको हम देखें तो अपसाइड पे देखें ना, ये यहाँ पे इसको भी ले ले, चले छोटे वाली डोजी जो है इसकी भी विक ले लेते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे इस वक्त मार्केट एक डाउनवर्ड चैनल में जा रही है, ठीक है ना, अगर उसको भी ले लें, देखें यहाँ, और जो मैं डेली में भी आपके शेयर कर चुका हूँ, ये अभी वही रिफ्लेक्शन इसमें वीकली पे भी नजर आ रहा है कि मार्केट इस वक्त ये एक डाउनवर्ड चैनल में जा रही है। डाउनवर्ड चैनल का मतलब होता है लोअर हाई और लोअर लो। ये हाई बनाया, मतलब ये तो एक्चुअली लोअर हाई है, इसका भी जो हाई बना था, फिर एक ये लोअर हाई, फिर लोअर हाई, फिर लोअर हाई, यहाँ लोअर लो, फिर एक ये लोअर लो, एक ये इसका जो मिडिल बैंड है, ये पिविटल पॉइंट है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक आप समझ लें। इस पे भी मैं आपको यहाँ पे बना देता हूँ, हॉरिजॉन्टल रे बना देता हूँ इधर। ठीक है, इसको भी जो है ऑरेंज कलर दे दिया। ठीक है ना, तो ये एक तरह से देखें तो अगर मार्केट यहाँ मूव कर रही है, इंडेक्स यहाँ अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ मार्केट साइडवेज है। आरएसआई भी ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि भाई मार्केट इस वक्त साइडवेज है और यहाँ डोजी ही बन रहे हैं। अगर आप देखें अगर गौर से, तो यहाँ जो है या विक बनती है, यहाँ पर कोई डोजी बनना शुरू हो जाते हैं, कोई एक बड़ी ऐसी बुलिश कैंडल नहीं बनती इस एरिया में। तो यहाँ पे इसीलिए इसमें स्पेशली 40,600 से लेके और 39,500, ये मैं राउंड में बता रहा हूँ, ये एरिया में जरा मोहतात रह के काम करें, बाय लो सेल हाई की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करें, क्योंकि ये एरिया इस वक्त साइडवेज है। और जिस तरह मैंने पहले ही बताया कि इसकी इंडिकेशन बहुत जरूरी है, अगर यहाँ कोई बुलिश कैंडल बनती है और इसके ऊपर क्लोज होती है, तो फिर हम इसमें मजीद अपसाइड देख सकते हैं। एटलीस्ट ये वाला जो लेवल है प्राइस सेक्शन का, मैं यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस आपको बता देता हूँ, ये एक ये रेजिस्टेंस एरिया है, ये वाला एरिया। ठीक है, इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ। ठीक है, 41,200, 40,800 से लेके 41,200 तक आपने सेल ही करना है, क्योंकि यहाँ पे फिर हमको यहाँ पे रिजेक्शन विटनेस कर सकते हैं। ये वीक ऑन वीक बेसिस पे होता है, तो आप वीक जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं या थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो इस वीक के हिसाब से आप अपनी ट्रेड की स्ट्रेटेजी आप जो है वो प्लान करें। तो अगर इसी हिसाब से देखें, तो अगर लोअर साइड पे अगेन हम देखें, तो यहाँ पे ये सपोर्ट जो बनती हुई ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, वो समवेयर अराउंड अगर हम समझ लें तो ये इसी के अराउंड समझ लें, 37,500, 37,600, ये इसको मैं जो है ग्रीन कलर दे देता हूँ, ये वाला लेवल। ठीक है, तो हमारे पास अभी रेजिस्टेंस के, सपोर्ट के, अपार्ट फ्रॉम सीपीआर, और एक ये मिडिल बैंड जो है जिसमें ये मार्केट साइडवेज होती है, ये रिजेक्शन नजर आती है, या डोजीज फॉर्म होते हैं, देखें यहाँ पे भी डोजीज के बीच में फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, इसके बीच में फिर ये इसी के बीच में छोटे बड़े डोजी फॉर्म हो रहे हैं। तो ये इस वक्त ये सेलिंग एरिया है, ये वाला एरिया जो है इस वक्त सेलिंग एरिया कंसीडर किया जाएगा, अनलेस और अनटिल इसके ऊपर जो है क्लोजिंग ना आए। या चले ये भी ले लें 40,800, 41,000, लेकिन टू बी ऑन द सेफ साइड 41,200, 41,300, अगर हम यहाँ ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी ले लें 41,900, ये भी एक ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया होगा। इसका ब्रेकआउट अगर मिलता है तो फिर इसमें मजीद हम अपसाइड विटनेस कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।